सेशन में हम सभी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत खास मकसद से आप सभी के साथ हम मौजूद हुए हैं। और ये खास मकसद है एक नई सर्विस का लॉन्च हम करने जा रहे हैं। और ये नई सर्विस के बारे में आपको बातचीत करेंगे जिसका नाम है सीएससी डाक मित्रा सर्विस। तो जैसा कि इस नाम उसका सजेस्ट करता है कि डाक मित्र, यानी कि अब पोस्ट ऑफिसेज की सर्विसेज भी हमारे सीएससी सेंटर पर मिलेंगी। हमारे वीएलईज उनको जो सिटीजन्स हैं उनको इस सर्विसेज का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो हम बहुत ही उत्साहित हैं, इस नई सर्विस को लेकर आए हैं आप सभी के सामने। और कुछ ही दिनों से ये सर्विसेज लाइव है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। तो चलिए इस सर्विस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आज के जो हमारे साथ सीएससी टीम से गेस्ट जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत आप सभी के सामने कराना चाहूँगा। हमारे साथ दिनेश कुमार त्यागी साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएससी एसपीवी। सर, गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार सभी को। नमस्कार। हमारे साथ दिनेश कुमार त्यागी साथ ही साथ शिव चरण शर्मा सर जुड़े हैं, जो जनरल मैनेजर हैं सीएससी टीम से। सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सीएससी की हमेशा से चेष्टा रही है, हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम नई सर्विसेज, सिटीजन्स की लाइफ किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, क्या हम अपने वीएलईज के लिए नया लेके आ सकते हैं, इसी पर हम लोग काम करते रहते हैं। और इसी चेष्टा में आज, जैसा मैंने बताया, कि डाक मित्रा सर्विस क्या हम लॉन्च करने जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिसेज की भी सर्विसेज अब हमारे सीएससी सेंटर से हमारे सिटीजन्स को मिला करेंगी। तो चलिए इस सर्विस के बारे में और जानते हैं, इसका क्या प्रोसेस होगा वो समझते हैं, हमारे वीएलईज के लिए क्या कमीशन है, किस तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको आज इस सेशन में दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा शिव चरण शर्मा सर से कि हमें इस सर्विस के बारे में और जानकारी दें। सर प्लीज। थैंक यू दीक्षांत। थैंक यू सो मच। सो एक बार सभी वीएलई भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीएससी जो है डाक मित्रा सर्विस जो सीएससी ने स्टार्ट किया है, काफी लंबे समय से सीएससी जो है वो काम कर रहा था इंडिया पोस्ट टीम के साथ। और काफी फीडबैक जो हमें ग्राउंड से मिल रहे थे, जैसा कि हमने सीएससी की सर्विसेज तो डीओपी को शेयर कर दी थी, बट उनकी कोई भी सर्विसेज जो थी वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। सो काफी काफी लंबा एक डिस्कशन हुआ और उसके बाद जब रिजल्ट निकल के आया तो सबसे पहली जो सर्विस उन्होंने लॉन्च की है वो है स्पीड पोस्ट पार्सल और रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल। सो ये दो सर्विसेज के साथ हमने पिछले एक महीने के अंदर इसका एक सॉफ्ट लॉन्च किया, जिसमें हमने अलग अलग स्टेट्स के अंदर एज ए पायलट देखा कि क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। बिकॉज वीएलई के लिए इन सारी सर्विसेज को अवेल करना आसान है, लेकिन उसको किस तरह हमें आगे लेकर के जाना है वो आने वाले सेशन में मैं आपको थोड़ा सा एक रूबरू कराऊंगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सार्थक से कि प्लीज एक बार जो है वो पीपीटी शेयर कर दे। सो एक जो प्रोसेस है किस तरह से वीएलई को उसका रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे वीएलई उसको लेकर के जाएगा पार्सल को पोस्ट ऑफिसेज में। सो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है डाक मित्रा का जो एक लिंक है, dakmitra.csccloud.in। हर एक वीएलई को सबसे पहले अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना है। जब वो रजिस्टर करेगा तो उसको कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन, जो कि उसका नाम, उसकी सीएससी आईडी, ये सब उसको ऑलरेडी विजिबल होगा। उसको केवल तीन चीजें यहाँ पर फिल करनी है, एक उसका पिन कोड, फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन एंड फैसिलिटी कोड। सो पिन कोड उसका जब सीएससी आईडी उसने बनवाई होगी तो पिन कोड भी वहां से पिक कर लेता है। केवल एक फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन और फैसिलिटी कोड उसको जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हमें अलग अलग फैसिलिटी कोड्स दिए हैं, जैसे कि पीओ पोस्ट ऑफिस, एचओ हेड ऑफिस, बीओ ब्रांच ऑफिस एंड एक और टोटल 4 पोस्ट कोड्स दिए हैं हमें। सो वीएलई के लिए केवल मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि 3 कोड जो हैं वो ही इम्पोर्टेंट हैं। बीओ कोड वो वीएलई के लिए अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि बीओ लेवल पे
पोस्ट ऑफिसेज के पास स्कैनर नहीं है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि स्कैनर का क्या यूज होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि पॉइंट स्लाइड नंबर 1 पे वीएलई को रजिस्टर करना है अपने डाक मित्र सीसी क्लाउड पे, और प्रोसीड बटन जो लास्ट में आप देख रहे हैं रेड कलर का, उस पे उसको क्लिक करना है। फैसिलिटी कोड पे क्या डालना ये बताओ। फैसिलिटी कोड में उस पर्टिकुलर एरिया का नाम आ रहा है जहां पर के, जैसे मान लीजिए न्यू दिल्ली में एक डिवीजन आता है साउथ वेस्ट के अंदर कौन सा पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस का नाम उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो उस वीएलई के घर के पास में जो पोस्ट ऑफिस है वो उसको दिखेगा, वो उसको ऐड करना है। करेक्ट। जहाँ पे वो पोस्ट ये सारी चीजें जमा करेगा जी। और फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन में सर जो पोस्ट ऑफिस के डिटेल्स है, जैसे कि उसका ब्रांच ऑफिस या बीओ पीओ एचओ, ये डिटेल्स वहां पर वन टाइम सिलेक्ट कर पाएगा वीएलई के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो बाद में जा करके उसको चेंज कर पाए। इसलिए मेक श्योर कि अगर वीएलई यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन कर रहा है तो वो एक ही बार करे। तो वीएलई को अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे जहां पर उसको अपना सामान जाके जमा करना है उसको सेलेक्ट करना है, और वो इसमें ड्रॉप डाउन में होगा, और फिर उसके डिस्क्रिप्शन, वो क्या ब्रांच ऑफिस है या हेड ऑफिस है या पोस्ट ऑफिस है, वो भी वहां से उसको मिल जाएगा। फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन में वो डालना, ये दोनों बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको चेंज करने के बाद, इनको चेंज करने की फिर आपको पावर नहीं होगी, अगर आपने गलत भरा तो फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। प्लीज गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड सार्थक। सेकंड पे जैसे ही वो प्रोसीड बटन पे क्लिक करता है वीएलई, तो उसके पास ये डाक मित्रा का एक यहाँ पर एक वेलकम स्क्रीन पेज आ जाता है, जहां पर उसको कंटिन्यू विद कनेक्ट बटन पर क्लिक करना है। गो ऑन द सेकंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या अपना कंप्लीट डिटेल्स फिल करने के बाद जब वो डैशबोर्ड पर देखता है, उसके सामने इस तरह का एक स्क्रीन आ जाता है, जहां पर आप देख रहे होंगे कि टोटल बुकिंग जो है उस वीएलई ने कितना किया है, बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं किया है। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक एरो बना हुआ है जहां पर उसने जा करके बुकिंग को सिलेक्ट करना है। इस एरो पे जैसे ही वो बुकिंग को सिलेक्ट करेगा, एक सर्टेन पेज जो है वो ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में आप देख रहे होंगे, इसमें कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन दिया है कि टोटल बुकिंग उस वीएलई ने कितना कर लिया है। हिस्ट्री में आप जाएंगे तो टोटल आज की डेट में कितना बुकिंग हुआ है, और टोटल उसका अमाउंट कितना है, यानी अब तक उसका कितना पैसा जो है उसने उस वॉलेट से पे कर चुका है। नीचे में देख रहे होंगे आपको रिसेंट बुकिंग में उसको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा कि आज की डेट में उसने या आज से पहले भी उसने कौन कौन सी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल जो है वो बुक किया हुआ है। गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी। तो बुकिंग जो सेकंड ऑप्शन आपने देखा था बुकिंग पार्सल के लिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रही है, जिसमें फर्स्ट है कि सेंड फ्रॉम में सेंडर्स का नाम, यानी मान लीजिए कोई कस्टमर हमारे वीएलई के पास आता है और बोलता है कि उसे एक कोई भी पार्सल जो है वो अपना स्पीड पोस्ट कराना है, तो उसके लिए उसको अपना डिटेल्स जो है वो वीएलई को देना होगा। वीएलई उसका सेंडर का नाम फिल करेगा, पिन कोड फिल करेगा, एंड देन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है वो सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज जो है वो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। सेंडर को अपना मोबाइल नंबर देना होगा, और जब वो मोबाइल नंबर देगा तो उस मोबाइल नंबर पर सीसी की साइड से एक ओटीपी जाएगा, और जब तक वो ओटीपी वीएलई को शेयर नहीं कर देगा, आप देख रहे हैं यहाँ ग्रीन कलर का जो साइन है, इट शोज कि ये वैलिड हो गया है। जो कोड एसएमएस जो है वीएलई को शेयर किया था कस्टमर ने, वो एक्सेप्टेड हो गया है। ये कंप्लीट डिटेल्स फिल करने के बाद उसको उसका ईमेल आईडी, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन एड्रेस, जिस एड्रेस पर कस्टमर को वो पार्सल भेजना है, वो यहाँ पर फिल करेगा। ये तो कस्टमर, हाँ, ये कस्टमर का एड्रेस। सेंड टू में यहाँ पर आप देखेंगे रिसीवर की इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। रिसीवर में जैसे जिसको भेजना है, यानी सेकेंड एंड पे कौन उसको रिसीव करेगा, उसका नाम, पिन कोड, और स्टेट एंड सिटी डिस्ट्रिक्ट,
उसका मोबाइल नंबर, ये कुछ फील्ड्स जो मैंडेटरी हैं, और वो एड्रेस जिस पर उसको भेजना है। रिसीवर वाले में सर यहाँ सेंड टू में जहां पर वो एड्रेस जाना है वहां पर ये एड्रेस यहाँ आपको फिल करना है। सो कस्टमर इन सारी डिटेल्स को बहुत केयरफुली फिल करेगा, बिकॉज एक बार उसने फिल कर दिया तो ये एडिटेबल नहीं है। सो प्लीज इंश्योर कि अभी तक जितना भी लोगों ने पार्सल्स बुकिंग किया है उन्होंने बिल्कुल केयरफुली इसको एक ट्रेनिंग के तहत किया है। और गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे ही वो उसको ड्रैग डाउन करता है, इस आर्टिकल डिटेल्स के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल डिटेल्स, जहां पर उसको दो ऑप्शन नजर आएगी, एक स्पीड पोस्ट पार्सल और एक रजिस्टर्ड पार्सल। सो स्पीड पोस्ट पार्सल अगर वो सिलेक्ट करता है तो उसको लिए उसको बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करना होगा। आप नीचे देख रहे होंगे, अगर वो स्पीड पोस्ट सिलेक्ट करता है तो टैरिफ करके एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर वेट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये कुछ 3-4 ऑप्शन जो दी हुई हैं, इनको वो फिल करेगा। स्पीड पोस्ट में खाली उसको वेट जो है वो मेंशन करना है, और वेट जो है वो ग्राम्स में होगा, ना कि किलोग्राम्स में। बिकॉज क्या है कि स्पीड पोस्ट का या रजिस्टर्ड पार्सल का जो वेट होता है वो काफी लाइट होता है, सो उसको ग्राम्स में ही उसको मेंशन करना होगा। जैसे ही वो ग्राम्स में मेंशन करेगा, एक रेड कलर का बटन या सिंबल जो है आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, उसको आप देखेंगे तो कैलकुलेट टैरिफ करके एक ऑप्शन है। वीएलई को जैसे वो स्पीड पोस्ट सिलेक्ट करके वेट डाल देता है तो उसको कैलकुलेट टैरिफ पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सार्थक। जैसे वो कैलकुलेट टैरिफ करता है, आप देख रहे होंगे नीचे में उसका बेस टैरिफ, उसकी जीएसटी और उसका टोटल अमाउंट, ये 3 चीजें आ जाएंगी। सो वीएलई को जो आर्टिकल की डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से भरना है, अदरवाइज वो पार्सल जब लेकर के जाएगा पोस्ट ऑफिस में, और अगर इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अगर उसने फिल किया है, लेट्स से उसका वेट था 200 ग्राम्स या 300 ग्राम्स, और यहाँ पर वो कंसीडर कर लेता है अपने माइंड में कि उसको किलोग्राम में मेंशन करना है, तो ऐसा नहीं है। जब वो लेकर के जाएगा पोस्ट ऑफिस में तो पोस्ट ऑफिस वाले भी उसको उसका वेट करते हैं, और अगर ऐसा हुआ कि उसने गलती से कुछ गलत डिटेल्स फिल कर दिया है तो वो पार्सल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस को रिजेक्ट कर देगा, एंड देन वीएलई को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और कस्टमर अलग से उसको दोबारा से उसको फिल करना पड़ेगा। सो टोटल अमाउंट इसके अंदर दिया हुआ है। टोटल अमाउंट के बाद जैसे ही वो उसको पे ऑप्शन पे क्लिक करता है, ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा हम सीएससी का जो पेमेंट गेटवे है उसके ऊपर। सीएससी के पेमेंट गेटवे से, हाँ, सीएससी के पेमेंट गेटवे से आप देख रहे हैं वीएलई को अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि टोटल जो उस पार्सल का वैल्यू था वो था समथिंग अराउंड 82 रुपीज 60 पैसा, बट अकॉर्डिंग टू द कमीशन यहाँ पर वीएलई को इंस्टेंट कमीशन 15% ऑन ईच पार्सल, जो भी वो पार्सल बुक कर रहा है उस पर 15% फ्लैट उसको इंस्टेंटली कमीशन मिल जाता है। यानी अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अगर 100 रुपीज का उसका टैरिफ का अमाउंट है, यानी आर्टिकल का अमाउंट है, तो 85 रुपीज उसके वॉलेट से डिडक्ट होंगे। क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, यहाँ पर उसको वॉलेट पिन डालना है अपना। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। वॉलेट पिन के लिए डालने के लिए उसको 6 डिजिट का जो भी उसने वीएलई ने अपना वॉलेट पिन सिलेक्ट किया है वो डालना है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, और पे बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही वो पे बटन पे क्लिक करेगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होगा जहां पर ये इस तरह का एक रिसीट जनरेट होगा। सो ऊपर वाला रिसीट जो होता है वो एक कस्टमर कॉपी है, आप को प्रिंट आउट लेना है वीएलई को। प्रिंट आउट वो जैसे ही लेगा तो ऊपर वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अलग से हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि कहाँ से वीएलई को जो है वो कट करके, और ये वाला जो पोस्टल कॉपी है वो उस पार्सल पर चिपकाना है, क्योंकि ये जो बारकोड है जो दिया हुआ है
ये बारकोड फर्दर अगर जब जब वो पोस्ट ऑफिस में लेकर के जाता है, वेली खुद से लेकर के जाएगा जितना भी आर्टिकल या पार्सल उसने बुक किया है, कोई पोस्टमैन या कोई वैन जो है इंडिया पोस्ट की साइड से नहीं आएगी कलेक्शन के लिए। सो मैं ये चीज आपको इसीलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि कल को यदि आपके पास कोई भी बुकिंग होती है तो आप केवल उसको अपने पास रखकर ना बैठे, इमीडिएटली जो भी बुकिंग होती है उसको जा करके अपने पोस्ट ऑफिस में, जो भी मैप पोस्ट ऑफिस है या नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, आप उसको जा करके जमा करा दें। यहाँ से आपको दिखाया हुआ है स्लाइड में कि किस तरह से उसको कट करना है। स्लिप को कट करने के बाद आपको उसको पेस्ट करना है आर्टिकल या पार्सल के ऊपर, और सिंपली उसको सबमिट करके आना है पोस्ट ऑफिस के अंदर। गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर वीएलई को ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने बताया कि इमीडिएटली उसको रखना नहीं है, पार्सल को नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस एचओ एसओ या पीओ में जाकर के सेम डे देना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया पोस्ट जो है उसको पेनल्टी के रूप में लेगा और देन वीएलई को वो पेनल्टी पे करना होगा। अगर वीएलई किसी भी पार्सल को जो कस्टमर का बुक हुआ है नहीं वो सबमिट करता है तो वो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। द लास्ट ऑप्शन इज कि जहां पर मान लीजिए कस्टमर ने बुकिंग कर दिया और वीएलई ने उसको सबमिट भी कर दिया, बट फर्दर क्वेश्चन आता है कि उसको ट्रैक कैसे किया जाए। सो इसी डाक मित्रा पोर्टल पे एक ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आप देख रहे होंगे, जहां पर बुकिंग ऑप्शन था उसी के बिल्कुल नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकिंग का। सो आर्टिकल आईडी जो भी जनरेट होती है उस आर्टिकल आईडी को जा करके वो यहाँ और जो है ट्रैक बटन पे क्लिक करेगा तो उसके सामने जो है एक डिटेल्स ओपन होगा जिसके अंदर मेंशन होगा कि ये ट्रैक जो है वो भी डिस्पैच हो गया है या फर्दर प्रोसेस में है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको के मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि जैसा हमने बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्लियर कर दिया था कि फिल द फैसिलिटी कोड एंड फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन केयरफुली, बिकॉज अनएडिटेबल होगा ये ऑप्शन। वीएलई को दोबारा से कोई अथॉरिटी नहीं होगी, उसके पास पावर नहीं होगा चेंज करने का। सेकंड, वीएलई को अभी के लिए बीओ सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि बीओ लेवल पे पोस्ट मास्टर के पास स्कैनिंग की मशीन नहीं है, तो स्कैनर जो है वो पार्सल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। स्लिप जो है वो जनरेट जरूर करना है, उसके बाद ही वो जो है स्लिप को पेस्ट करेगा, उस पर चिपकाएगा पार्सल के ऊपर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, यानी स्पीड पोस्ट के लिए मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट क्या है, और रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वेट क्या है। सो स्पीड पोस्ट के लिए मिनिमम 0 to 35 kg तक जो है मैक्सिमम 35 kg तक स्पीड पोस्ट का वेट रखा गया है, और रजिस्टर्ड पार्सल के लिए 0 to 20 अप टू 20 kg तक मैक्सिमम आप रजिस्टर्ड पार्सल जो है वो शेयर कर सकते हो। एंड सिमिलरली लाइक जो पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि वीएलई को सेम डे इमीडिएटली उसको जा करके पार्सल को हैंड ओवर करना है पोस्ट मास्टर को, ताकि कस्टमर ने जो भी पार्सल अपना वीएलई सेंटर के थ्रू बुक किया है वो अच्छे से प्रॉपरली एक एड्रेस पे जा सके। क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या so that's all from the process point of view. Dikshant, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। जितने भी वीएलईज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि नई सर्विस है, हम सभी उत्साहित हैं इसको देखने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नई सर्विस है तो बातें समझना बहुत ज़रूरी है। जो छोटी छोटी बातें, फीचर्स जो शिव सर ने आपको बताए, ये वीडियो फेसबुक पेज पर रहेगी, आप दोबारा देखिए, इस प्रोसेस को अच्छे से समझिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत फिल कर दें और उससे कस्टमर को भी प्रॉब्लम होगी और बाद में आपको भी इससे दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान से सर्विस को ज़रूर समझिएगा, आप ही के लिए बनाई गई है, कस्टमर्स के लिए बनाई गई है। और बाकी आप शिव सर और उनकी टीम आपके साथ हैं, आप उनसे भी कोई भी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ त्यागी साहब भी जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए।
थैंक यू दीक्षांत एंड थैंक यू ऑल द VLEs। सबका स्वागत है इस फेसबुक लाइव में। शिव ने अच्छी तरह समझाया है प्रोसेस क्या है। हमने ये सेवा क्यों शुरू की, थोड़ा बैकग्राउंड है कि हमारे VLE ज़्यादातर गांव में काम करते हैं और हमने ग्रामीण स्टोर शुरू किया था जिसमें कुछ गांव की चीज़ों को हम दूसरे शहरों में या दूसरी जगह में सप्लाई करने की अरेंजमेंट करते थे। तो बहुत सारे VLEओं ने हमें बार बार ये बोला था कि लॉजिस्टिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसीलिए हमने हाइपर लोकल ई ग्रामीण स्टोर शुरू किया था कि हम लॉजिस्टिक की समस्याओं को समाधान करने के लिए हमने ग्रामीण स्टोर शुरू किया था। The objective still continues to be the same। तो हमारा उद्देश्य था कि गांव में कोई महिला या कोई पुरुष अगर कोई चीज बनाता है and if they have capability of trying manufacturing and making those products, हम उनकी मदद कर सकते हैं उनको दूसरी जगह सप्लाई करने में। हमारे तो VLEs हैं, हमारे तो हर गांव में VLE है, हमारे 5 लाख VLEs हैं। तो अगर किसी ने सिस्टम बनाना है तो वी वांटेड टू डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क सो दैट ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए हमें गांव वालों की मदद करनी है ताकि उनके बनाए हुए प्रोडक्ट हम दूसरी जगह सप्लाई कर सकें। दैट इज हाउ आत्मनिर्भर भारत है ग्राम स्वराज। तो हमारा इस सर्विस को CSC इकोसिस्टम में जोड़ने का जो सबसे बड़ा मकसद है, हमारा जो पर्पस था, जो हमने अपने VLEs को बार बार समझाया है कि CSC विल ट्राई एंड सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन of making Gram Swaraj and also creating an आत्मनिर्भर भारत। तो इसी उद्देश्य से शुरू किया था। अब शुरुआत की थी हमने पोस्टल डिपार्टमेंट से, काफी दिनों से टाइम लगा इंटीग्रेशन का और पोस्टल डिपार्टमेंट फाइनली कुछ पायलट करना चाहता था। हमारी तो ये थी कि हम सारे VLEs को एक साथ ही शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमारे VLE तो वैसे ही टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी समझ में आती है तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। हमारा कॉन्सेप्ट लर्न टू लर्न, तो VLE खुद सीख लेता है। एक बार आप बता दो, वो एक दो बार चला के खुद सीख जाएगा एंड इट विल बी इजी फॉर हिम टू ट्राई एंड डू दैट पार्ट। तो इसीलिए ये पोस्टल डिपार्टमेंट ने अब सारे देश में सारे VLEs को अब बुकिंग की सर्विस अलाउ की है। 2 चीज की बुकिंग है, जैसे कि बताया, उसमें स्पीड पोस्ट है और पार्सल बुकिंग है। स्पीड पोस्ट का प्रोसेस बहुत सिंपल है, उसमें सिर्फ आपको वे करना होता है और वे करके उसका वेट लिखना होगा और करेक्ट वेट लिखना, क्योंकि उसी वेट के हिसाब से प्राइस, उसका जो रेंट इसका टैरिफ है वो कैलकुलेट होता है। तो अगर आपने गलती की तो फिर वो टैरिफ गलत होगा, पोस्टल डिपार्टमेंट ना कि आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा पर बाद में आपके लिए पेनल्टी भी लगा देगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि स्पीड पोस्ट में क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको ठीक से भरना होगा और उन सब के लिए सब VLEs के पास एक वेइंग मशीन होना चाहिए, अच्छा सा गुड वेइंग मशीन। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है और हमने अभी एक वेइंग मशीन ग्रामीण स्टोर पे भी लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप इस सर्विस में काम करना चाहते हैं, हमारा तो मकसद है कि हर एक CSC हर एक कस्टमर में हर एक लोकेशन में उनकी मदद करेगा ताकि उनको पार्सल बुकिंग और स्पीड पोस्ट बुकिंग के लिए कहीं जाना ना पड़े। और क्योंकि हमारा एडवांटेज है कि हम तो सुबह शाम सब जगह अवेलेबल होते हैं, सैटरडे संडे भी खुले होते हैं। So that's a big advantage for CSC customer। If Sunday को is want to book या she want to send something from the village, she can go to CSC and book it। So ये एडवांटेज जो हमारी है ये सेल्फ यूनिक है, इसीलिए पोस्टल डिपार्टमेंट ने CSC के साथ समझौता किया एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड। जो दूसरा पार्सल बुकिंग है उसमें हमें सिर्फ वेट ही नहीं लेना है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और साइज का भी देना, हाइट पर अभी उसमें नोट करने, जितने भी कॉलम उस फॉर्म में है उन सबको भरना होगा। तो ठीक से मेजर करके हमारे पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ताकि हम ठीक से मेजर करके उसके साइज वगैरह उसके वेट को हम प्रेस्क्राइब कर सकें। तो एक तो चीज है कि 2-3 चीजें जो बहुत जरूरी है इसके लिए समझने के लिए, हमने पहली बार शुरू किया है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट सरकारी है और अगर हम हमारे CSC VLE ने कुछ भी गड़बड़ की तो इट विल एक्चुअली हैव अ बैड नेम आल्सो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द CSC VLE कम्युनिटी एज सच। तो बहुत केयरफुली करना है और बहुत सारे VLE पूछते हैं कि हम ये सर्विस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो जैसे एक्सप्लेन किया गया,
हर एक VLE को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखाया गया है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बाकी डिटेल तो आप भर सकते हैं, वही डिटेल भरना जो आपने CSC के ID क्रिएशन में भरी हुई, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग ये काम सिर्फ CSC से ही करते हैं, दूसरे किसी को अलाउ नहीं करते हैं। तो द CSC really should ensure that you fill up the same details जो उसने whatever he has filled up in the CSC ID, and it should not vary in that sense. मोबाइल नंबर अगर बदल दिया है तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही कैन चेंज मोबाइल नंबर, बट ऑल द अदर फीचर्स शुड बी और नेम एटसेट्रा शुड बी सेम एज दे ओकर इन द CSC ID। नहीं तो उसको फिर बाद में पेमेंट गेटवे से एक्सेस नहीं मिल पाएगी। इन एनी केस ही हैज टू यूज द सिस्टम। द सेकंड इज उसमें जो पोस्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है, वो पोस्ट ऑफिस आप उसमें से ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लीजिएगा और वो फैसिलिटी का कोड भी डाल दीजिए। और जैसा बताया गया कि ब्रांच ऑफिसेज जो हैं उनके पास स्कैनर नहीं है, तो BO मत सेलेक्ट करना अभी फिलहाल। एंड व्हेन द BO comes, so you have to select a post office which is there and don't select the BO because that does not have a scanner and they won't be able to accept the parcels and do। और ये डिटेल once is filled up cannot be edited। so आप वही पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना जहां पर आपकी रिलेशन ठीक होगी, जहां आप जाकर के प्रोडक्ट सप्लाई भी कर सकते हो। और पोस्ट ऑफिस के बाद अगर किसी को वेरीफाई करना है तो वो फोन करके भी वेरीफाई या विजिट करके वेरीफाई कर सकता है कि उसके यहाँ पे स्कैनर है। तो बिफोर फिलिंग द डिटेल्स आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे बात करके आना, समझ के आना, एंड देन डू दैट पार्ट ऑफ दैट। कुछ ने कहा कि पोस्ट ऑफिस वाले को पता नहीं है, पोस्ट ऑफिस में इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव गॉट अ मेल, एक हमारे पास मेल आई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टेज व्हिच हैज बीन सेंट टू ऑल द पोस्ट ऑफिस। उनके रीजनल ऑफिस में तो इंस्ट्रक्शन है, वो चिट्ठी हम शेयर कर देंगे, हमारी स्टेट हेड और BLE को भी शेयर कर देंगे, so they can use that letter। और जो ये मेल है which is going to all the post office across the country, जितने भी 1,19,000 के करीब या 25,000 मेन पोस्ट ऑफिस है और बाकी जो उनके सब पोस्ट ऑफिस है, सबके साथ ये मेल गया हुआ है। तो वो मेल दिखा करके आप पोस्ट ऑफिस वाले को बता सकते हो कि मैं CSC हूँ और मुझे ये सर्विस भारत सरकार ने आपके साथ करने के लिए मुझे एग्रीमेंट साइन किया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और स्टेट टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल ट्राई एंड हेल्प। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्कशॉप करेंगे, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस वालों को भी बुलाएंगे, ताकि आपकी और पोस्ट ऑफिस की रिलेशन नहीं ठीक होगी तो फिर ये काम नहीं होगा। बट इट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर CSC BLE, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमें वो रिलेशनशिप ठीक से बना के रखना है। पोस्टमैन के साथ और पोस्ट ऑफिस का कभी झगड़ा नहीं करना है। We have to be very polite and decent to them. Sometimes you can also invite that person to your center, CSC center, उसको दिखा सकते हैं, चाय और कॉफी पिला सकते हैं, and then do that part of it। Relationship building at that level is very crucial, very important। अपनी दादागिरी और नेतागिरी से काम नहीं करा सकते, आप उसके ऊपर बॉसिंगज़म नहीं कर सकते। कई बार उसकी परेशानी भी हमें समझनी होती है। Sometimes they have time, sometimes they don't have time, sometimes they're busy in some other activity, so we need to appreciate their part of the story and then do that part of the work। तो हमारी BLE तो उनके पास skills हैं, our BLE actually been living in that world for a long time, उनको सब आता है and they understand that। so ये जो relationship at the post office is also built by BLE, and after the relationship built in, then there's no end to it। because मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सर्विस है आपके लिए इनकम जनरेट करेगी, कम्युनिटी में आपका स्टैंडिंग बढ़ेगा, and then you will be able to try and build and help all the people who are in that area want to send letters to their families or to others through speed post or sell products which they make or are willing to try and supply to other parts of the country। अभी हमने नेशनल लेवल पे किया है, बट हमारी पोस्ट ऑफिस से जब बात हुई है, the post office has also agreed that international bookings है। For example, if somebody from Kerala want to send something to his son or daughter in Dubai, they can also be booked through CSC। That will also depend on how the BLEs in our ecosystem are trying supporting this initiative। तो अगर हम ठीक से काम करेंगे and within a short period at least 1 or 2 booking करके दिखा देंगे, every BLE can do it, then they will open up the international book। International bookings में margin ज़्यादा है and there's a huge value proposition which can do that part of the work। तो we can do। एक जो रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप बुकिंग कर रहे हैं तो आप बुक जब कस्टमर का बुक करते हैं तो उसकी क्वालिटी ऑफ बुकिंग है उसको जरा देख लेना, फट ना जाए, खराब ना हो जाए, बिकॉज वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड एक्चुअली गेट द कस्टमर properly package the whole product, and the packaging is also very important। Our BLE should help in packaging so that we can do that।
But I can assure you that if we can learn the skills of packaging and enabling people and customers to try and book their system, हम देश में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं and we can try and build something very unique for this country through CSC. हम उनकी मदद से बहुत सारी MSMEs की मदद कर पाएंगे because हम उनको पैकेजिंग नहीं आती है. So we have to learn the skill of packaging. The initiative of CSC is very integrated and it is for serving the community in empowering world. हम सिर्फ बुकिंग के लिए तो काम नहीं करते. Booking is an instrument for enable us to do and empower community. So ये जो parcel booking is one step for us to do a larger picture of creating the vision of India, as I said, for Gram Swaraj and Aatmanirbhar Bharat. तो हमारे सारे जीवीएलई प्लीज एक बार देख लीजिए. जैसे मैंने कहा हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे एक वर्कशॉप कर देंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कुछ पोस्ट ऑफिस को भी बुला के उनसे भी आपकी रिलेशनशिप बना ले. बट एंड ऑफ द डे स्टोरी इज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप. नेतागिरी और दादागिरी और कंप्लेंट से नहीं है. प्लीज डोंट ट्राई एंड सी कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन और द पोस्ट ऑफिस बिकॉज दैट्स नॉट वेरी गुड. हम उनसे रिजॉल्व करते हैं, हाथ पैर जोड़ के काम कराएंगे, लेकिन हम कंप्लेंट करके नहीं करा पाएंगे. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. वो हमारी सारी सीसी को बंद कर देंगे, देन वी लूज द होल बिजनेस. सो हमें बड़ा ध्यान से काम करना है. आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड ऑल द CSC VLEs आर ऑल स्किल्ड इन दैट सेंस. सो रिलेशनशिप बनाना, try and supporting them. If there's an issue, then there's a way of resolving that issue rather than trying and sending it up and down into various formats. So complain नहीं करना. We will help. But if अगर कुछ रिस्क है तो we will take responsibility that we will mitigate your risk to an extent. आपने जो पैसा दिया और आपने गलत कोई चीज की, हमें पोस्टल डिपार्टमेंट से वो पैसा लेने में वक्त लगेगा. So you don't have to be impatient. Just wait for some time. Some of the money we're doing. Let me also assure you, हम ये भी कर रहे हैं, वो हम ही CSC में ही कर जाता है. आपको जो हम कमीशन दे रहे हैं वो हम पूरा दे रहे हैं. हम उसमें से काट करके देते हैं. हमारा जो कमीशन हम पोस्ट ऑफिस से लेंगे वो हमें बाद में मिलेगा. सो वी आर टेकिंग ए रिस्क इन दैट सेंस. हम आपको पैसे पहले दे रहे हैं. सो आपको पैसे पहले देने का मतलब है कि आपका इंसेंटिव है. वी अंडरस्टैंड रियली उनके पास इतना इतना पैसा नहीं होता है तो उनको परेशानी होती है. दे कांट वेट फॉर 1 month और 2 months टू गेट मनी. तो आपकी मदद करने में ये सिस्टम बनाया है कि हम आपका इंसेंटिव आपको तुरंत दे देते हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा 3-4 वार्निंग है. वन इज अपनी डिटेल ठीक से बनना, पोस्ट ऑफिस वाले से अच्छे से रिलेशनशिप बनाना, और जो भी पार्सल बुकिंग और कर रहे हो उसका डिटेल ठीक से करना. और हर एक को मैंडेटरी होगा कि एक वेइंग मशीन रख लेगा. तो हमारे ग्रामीण स्टोर से आज ही ऑर्डर लगा दीजिए एंड वी आर श्योर टू सप्लाई दिस वेइंग मशीन्स वेरी गुड. और अगर कोई भी चीज वेइंग के साथ साथ हम वैसे निकालते हैं जिसमें मेजरमेंट और साइज वगैरह भी निकल आएगा, तो वी विल ऑल्सो ट्राई एंड फाइंड आउट सम टेक्नोलॉजी के उसको डाल करके आप उसका साइज वो भी निकाल सकोगे. तो हम आपको सपोर्ट करेंगे. But this is a very good, very unique initiative for CSC ecosystem. We should be grateful to the postal department to try and help and trust CSC. और इसकी वजह से CSC का नाम अलग से लिखा जाएगा. I can guarantee you, if you do a good job, they no looking back. All the government departments will look for CSC in supporting some part of the story for them. Employment generation, productivity enhancement, helping people to sell their products, helping people to receive their products. That is a great story. That is the vision for India. So हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. And let's not try and waste our time. और हमारे सारे CSC VLE आज से ही अपना एक छोटा बुक कर लीजिए. एक नहीं तो कुछ शुरू कर दीजिए. Some of the things can do that part of the work. At least those CSC VLEs who are producing something or supporting them in our ecosystem, they can start booking some of the products and sending it across. जैसे गंगा जल है, बाबा धाम का पेड़ा है, और वहां से जो VLE वो बुक करता है, that he can book and supply through the postal department, which also can try and build a relationship for other part of the story. कुछ जगह कुछ पार्सल और कुछ स्पीड पोस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है. रिस्क सब जगह होता है. तो प्रॉब्लम का जैसे मैंने बोला हम समाधान ढूंढेंगे. But don't try and start criticizing the department for some part of the story which has happened for some reason or the other. वो उस तरह का काम नहीं करना, वो हम नहीं करते हैं. And we will get the best out of them. As I said, the story is just begin. हम उनकी बहुत सारी दूसरी सेवाएं भी CSC में लाने के लिए उत्सुक हैं, and we are trying and negotiating with the department. So all the best to all the VLEs, and we will soon announce some prize for those who are trying helping
and booking the largest number of parcels or speed post, क्योंकि हम तो पॉजिटिविटी के हिसाब से ही VLE को करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सारे VLE अगर अपना अपना कुछ कुछ सामान बुक करके या अपने रिलेटिव को या अपने बच्चों को या अपने परिवार को कुछ भी भेजेंगे, और नहीं तो एक चिट्ठी भेज देना स्पीड पोस्ट से, but you will learn quite a lot. ये learning exercise will create an example for each of them. So let's try and do that. अगर समस्याएं हैं तो हमारी टीम आपकी समस्याओं का समाधान करेगी. So thank you very much and all the best, and this is a great day for CSE. Thank you. Over to you, Diksha. थैंक यू सो मच सर। तो जैसा सर ने बताया, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए एंडलेस हैं, और जो हमारी दो सर्विसेज इससे लॉन्च हो रही हैं, स्पीड पोस्ट पार्सल और रजिस्टर्ड पार्सल, दोनों ही केसेस में देखिए बहुत पॉपुलर सर्विसेज हैं जो पोस्ट ऑफिस से जनरली लोग लेते हैं। और टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन जो आपको अपनी सिस्टर से जो एक लिफाफे में जब राखी मिलती है तो उसका उसका कोई मोल नहीं है, और वो एक व्हाट्सएप पे नहीं भेजी जा सकती है। तो ये सारी सर्विसेज बहुत पॉपुलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी सभी VLEs के लिए। तो चलिए हम इस सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च करना चाहेंगे विद ड्यू परमिशन ऑफ त्यागी सर। Yeah, please go ahead. So finally, we are officially launching CSE Dark Mitra service from CSE for all our VLEs across the country. सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी शिव सर की पूरी टीम ने, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इसके लिए, त्यागी साहब ने हमेशा से हमें सुपरवाइज किया, गाइड किया, सभी VLE जो हमें देख रहे हैं, स्टेट टीम हमें जो सुन रही है यहाँ पर, बहुत बहुत मुबारकबाद। सो इसी पॉजिटिव नोट पे आज के सेशन को हम एंड करना चाहेंगे, और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हमारे अच्छे नंबर्स भी आएँ। और त्यागी साहब ने आपको बोला ही है कि हम कुछ नई सर्विसेज भी आपके लिए लेकर आएंगे, और कुछ अवार्ड्स भी हम लोग अपने VLEs के लिए रखेंगे। सो इसी नोट पे आज के सेशन को एंड करेंगे। त्यागी सर, शिव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज के सेशन में जुड़ने के लिए, एंड सभी VLEs का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।